नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के नए पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने आपको एक छोटी सी बच्ची की कथा बताई थी, अनुभव बताया था कि कैसे उसने हमारे सर पर हाथ रखा और उसने कहा मैया आपको दोबारा परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, और उसने ये भी कहा कि आपकी परिक्रमा भी बहुत अच्छी होगी। और मैंने कहा था, उसने कुछ मांगा, हमने दिया, लेकिन वास्तवता में उसने ही हमें दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, बताती हूँ। मैंने कहा था कि उसने और भी कुछ कहा और वैसा ही हुआ। क्या हुआ, हमने उसने उसने मांगा था ना, मुझे 10 रुपए चाहिए, मैं तो नर्मदा मैया हूँ, मुझे दक्षिणा नहीं दोगे क्या? और हमने 10 रुपए की नोट थी वो उसे दे दी, और उसके बाद उसने आशीर्वाद दिया। और जाते जाते उसने कहा, मैया एक काम करना, 9 कन्या एक साथ खिलाना, और भी आनंद आएगा परिक्रमा में। उसने बोल दिया, हमने भी हाँ बोल दिया। अब देखो, वो मेरे लिए मैया थी, और मैया ने कहा था मैया की पूजा करो, वो भी एक साथ 9 कन्याओं की। हम आगे आगे चलते गए। अब उसने ये नहीं कहा था कि कब करो, उसने ये कहा था जहाँ मौका मिले 9 कन्याओं की पूजा करना। मतलब इसके लिए हमें कुछ अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। उसने कुछ टाइम लिमिट नहीं दिया था, जहाँ मौका मिले वहाँ कहा था। लेकिन जब माँ कुछ मांगती है और हमें देना होता है, तब माँ ही दे देती है, और ऐसा ही हुआ। हम आगे चल रहे थे और बरमान बरमान पार करके आगे की तरफ हम लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे रास्ते में छोटी छोटी मैयाएं चुन्नी की साड़ी लपेटे हुए, अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं वो यहाँ डालूंगी, अब पता नहीं है कि नहीं है। छोटी सी मतलब घर घर खेलती है या कुछ खेलती है, तो वैसा उन्होंने चुन्नी की साड़ी बनाई थी, बड़े बड़े चप्पल पहने हुए थे, छोटे छोटे उनके पैर थे, और 2-3 कन्याएं, और उनके साथ एक छोटे से बाबा जी भी थे, और उनके हाथ में पानी की बोतल थी। और आई और मुझे बोलने लगी, माता जी पानी पियो, माता जी पानी पियो। तो वो 2 कन्या छोटी थी, एक बाबा जी थे। तो मैंने कहा, मन में विचार आया, ये 2 हो गई। उसमें से एक जो थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, 8 8 साल की, और दूसरी तो एकदम ही छोटी सी थी। तो मैंने पूछा, मैया कहाँ रहते हो? तो उसने कहा, इधर इधर गांव में रहते हैं। मैंने कहा, मैया आपको दोस्त है? तो बोले, हाँ है। तो मैंने बोला, मैया मुझे 9 कन्या खिलानी है, तो कैसे करें? आप अपने दोस्तों को बुलाओगी? तो कहने लगी, हाँ बुलाऊंगी, और दौड़ के चली गई। अब देखो, मुझे कहाँ जाना है पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। मैं हंसने लगी, मैंने कहा इसने तो पूरी बात सुनी नहीं है, तो भाग गई। और थोड़ी थोड़ी दक्षिणा हमारे पास थी, वो हमने उनको दी और वो भाग गई। फिर हम गांव की तरफ चलने लगे। फिर ये जो 8-10 साल की मैया थी ना, वो और 2-3 मैयाओं को लेके आई, और मुझे बोलने लगी, ये देखो, ये तीनों भी आई हैं। तो मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरे पास तुम दोनों और ये तीनों, ऐसी 5 कन्याएं हुई। अब बस 4 कन्याएं चाहिए। उसमें से एक थोड़ी सी बड़ी थी, 12 साल के करीब करीब। तो उन्होंने मुझे कहा, अरे आप तो चिंता मत करो, आप तो हमारे साथ आओ, तो मैं आपको 9 कन्याएं पूरी दूंगी।
तो मैंने कहा ये भी सही है, चलो कहाँ जाना होगा? तो बोले हमारे घर। मैंने कहा लेकिन आपने पूछा अपनी माता पिता से कि हम परिक्रमावासी को लेके आए या नहीं आए? बोले हमारे यहाँ तो रोज ही आते हैं परिक्रमावासी, उसमें क्या पूछना, आप चलो। अब हम गए उनके यहाँ। अब हम उनके यहाँ गए तो वहाँ 3-4 कन्याएं और थी। बातचीत हुई तो पता चला उस ही घर में 2 भाई रहते थे और वो दोनों भाइयों को मिलकर एक को 4 कन्या थी और दूसरे को 3 कन्या थी और 2 कन्याएं उनके बहन की थी। तो 9 कन्याएं मुझे वही एक ही घर में मिली। अब शाम होने को आई थी तो मैंने सोचा कि भोजन प्रसादी 9 कन्याएं खिलाना है तो कल सुबह खिलाती हूँ और सामान वामान सब लेके आऊँगी पास में से दुकान से। यहाँ पे माता जी से साधन लूँगी, भोजन प्रसादी बनाऊँगी और मैयाओं को खिलाऊँगी। तो उनकी जो 2 भाइयों में जो बड़ी भाभी थी, उन्होंने मुझे बोला आप माता जी आप पूजा पाठ अपना कर लो और बाकी भोजन के लिए फिर बात करते हैं। तो हमने कहा ये भी सही है। हमने अपनी पूजा पाठ कर ली, तब तक सारी तैयार होके, सारियों ने चुन्नी की साड़ी लपेटी हुई थी। जो थोड़ी सी बड़ी थी उसने साड़ी की साड़ी डाली हुई थी, बाकी सभियों ने चुन्नी की साड़ी वाड़ी डाल के और अच्छे से पाउडर लगा के बहुत प्यारी दिख रही थी। थोड़ी सी ज़्यादा पाउडर लगाई हुई थी लेकिन बहुत बहुत प्यारी, बहुत सुंदर लग रही थी सारी मैयाएँ। और सारी मैयाएँ ऐसे आजू बाजू में आके बैठ गई। तो मैंने कहा अच्छा सब तैयार हो के आई हो, क्या करना है? तो बोले भोजन करना है। मैंने कहा अभी? तो उन्होंने कहा हाँ, हमको तो माँ ने बोला है बैठ जाओ। तो मैंने बोला भाभी ये तो अभी तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा तो अभी भोजन करवा देते हैं। तो मैंने कहा भाभी सामान लाना पड़ेगा। तो बोले माता जी मैंने मंगवा लिया है, आपको मैंने आलू भी काट करके रख दिए हैं और हलवा के लिए आटा मैंने निकाल के रख दिया है और ये सारा साधन निकाल के रख दिया है, आप बस फटाफट लगा लो। और मैंने वहाँ पे शाम के बजे हो गए, हमारी पूजा पाठ होने तक 7 साढ़े 7 बजे हो गए। 1 घंटे में फटाफट फटाफट खाना बनाया और वहीं 9 कन्याओं को उसी दिन, हाँ उसी दिन सुबह निकले थे वो मैया से। उसने कहा था जहाँ मौका मिलेगा वहाँ 9 कन्याओं को खाना खिलाना। उसी दिन उसने ही, नर्मदा मैया ने ही मुझे मौका दिया और 9 कन्याओं को एक साथ खाना खिलाया। इसलिए मैंने कहा था कि देना तो हमको था लेकिन दिया तो उसने, लेना तो हमको था लेकिन लिया तो उसने खुद ही आशीर्वाद दिया, उसने खुद ही मैया पूजन करने को कहा, उसने खुद ही मैयाओं को भी बुलाया, उसने खुद ही उसी दिन सारी अरेंजमेंट्स करके दी। अब इसे मैं क्या कहूँ? संजोग तो नहीं हो सकता, ये संजोग तो नहीं हो सकता। कुछ लीला उसकी समझ में ही नहीं आती, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ऐसी जब कहानियां बताती हूँ ना, अनुभव बताती हूँ तो मेरी आंखें फिर से भर आती है, फिर से भर आती है। मैं अगले अनुभव कथन में भी रोने वाली हूँ, मुझे पता है। बताती हूँ। मैंने पिछले इसमें कहा था कि त्रिदेव का दर्शन हुआ। ये भी अनुभव थोड़ा सा बड़ा है तो इस पर्व में पूरा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तो बताती हूँ।
हम और आगे चले आगे चले। आगे जब हम धुआंधार के पास थे, छोटी धुआंधार के पास, मैं जो अनुभव बताती हूँ ना, वो स्थानों से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो अनुभव एक के बाद एक जैसे आते हैं वैसे मैं बताती हूँ। कई बार ऐसे हो जाता है कि 2-3 दिन बीच में निकल गए होते हैं, है ना। तो छोटी धुआंधार की तरफ जाते समय एक जगह ऐसी आती है कि वहाँ फिर लोगों की बस्ती और ये चीज़ें नहीं रहती, मैया जी के किनारे किनारे हम चलते जाते हैं। छोटी धुआंधार ऐसी जगह है कि वहाँ पे संगमरमर के पर्वत जैसे है, और बहुत नर्मदा मैया जो है बहुत फोर्सफुली, बहुत तेज़ उसका बहाव है, इतना तेज़ कि मैया की लहरें जो है वो उन पर्वतों पे ऐसे ज़ोर से जाके पटकती है, और उसकी आवाज़ इतनी होती है कि हम पास पास भी रहे तो हमें एक दूसरे की भी आवाज़ सुनाई ना दे। तो ऐसी जगह से हम जा रहे थे और हम रास्ता भटक गए। अब हमें रास्ता दिखाया त्रिदेव ने, कैसे वो सुनते हैं अगले पर्व में। अब एक विशेष बात, आपको पता है हमने अपने चैनल का नाम बदल कर अनादि अनंत रख दिया है। कोशिश ये है कि इस चैनल पे कुछ अच्छी अच्छी बातें, शास्त्रों पुराणों से कथाएं, संतों के चरित्र, कुछ अच्छे मंदिरों के बारे में बातें, कुछ श्लोक स्तोत्र, कुछ मंत्र चिकित्सा के बारे में, जो जो शास्त्रों से सनातन से जुड़ा हुआ है वो सब लेकर आने की कोशिश करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सनातन से जुड़े भी रहना है और सनातन से लोगों को जोड़ना भी है। मुझे पता है आप नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि जो दूसरे भी वीडियो है वो भी देखिए, आपको आनंद ही आएगा, आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ये विचार भी नर्मदा मैया ने ही मुझे दिए हुए हैं। आपको एक सवाल पूछती हूँ, आपको इस चैनल में और कौन से विषय चाहिए है, आप और कौन से विषय सुनना चाहते हैं? एक विषय और भी आया है मन में, वो ये है कि अमरकंटक से निकलते हुए जहाँ जहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं उन सारे स्थानों के बारे में मैं आपको बताऊं, या इसे कह सकते हैं डिजिटल नर्मदा परिक्रमा। ये भी एक विचार मन में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हो। नर्मदा परिक्रमा अनुभव कथन के अलावा और कौन से विषय मैं इस चैनल में आपके लिए लेकर आऊं। आपको कुछ खास विषय चाहिए हो तो भी बताइएगा। मैंने जो विषय अभी बताए उसमें से आप कुछ चाहते हो तो वो भी बताइएगा, कुछ नहीं चाहते हो तो वो भी बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप भी शास्त्र पुराण सनातन से जुड़े विषयों के साथ हमेशा से ही चलोगे। तो कमेंट में आपके जवाब का इंतज़ार ज़रूर करूँगी, और आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, आपको भी थोड़ा सा समय निकालना है, अगले वीडियो के लिए भी समय निकालना है, उसका इंतज़ार भी करना है, और आपको इस चैनल को लाइक भी करना है। ये जो वीडियोज़ आते हैं सारे ही, उसे शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट तो करना ही है ना। तो त्रिदेव दर्शन में अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।